दीन गरीबी प्रेम भाव सो दया पठाई, अकल अरथ सुन मान शब्द वाणी शिर गाजे। और ऐसे जो है हमारे अंदर दया की भाव भी सदगुरु ने ही पठाई है, यानी भेजी है। हमारे अंदर तो दया का लेश मात्र भी लवलेश नहीं था दया का घट के भीतर, लेकिन ऐसी दया तो सदगुरु ने ही ऐसे ज्ञान के माध्यम से हमें उपजाई है। क्या कहा था, वहाँ कहत में अनुभव अपना सतरी भजन जगत सब सपना। ये संसार पूरा सपने के समान है। तो संसार के अंदर हमें जो साधन मिली थी, संपन्नता मिली थी, वो सब प्रभु का ही, परमात्मा का ही दिया हुआ था। इसके अंदर आसक्ति नहीं रख के दया के भाव से, मुक्त हस्त से जरूरतमंदों को सबके ऊपर दया की, ऐसी दया का विचार भी सदगुरु ने दिया। दीन गरीबी प्रेम भाव सो दया पठाई, ऐसी दया सदगुरु ने ही दी, ऐसा ज्ञान सदगुरु ने दिया। तब हमारे संसार के प्रति आसक्ति मिटी और सत हरि भजन के अंदर हम लग पाए। अकल अरत सुन मान शब्द वाणी सिर गाजे। उन्होंने ऐसा हमको अकल दी, ऐसा उन्होंने अर्थ समझाया हमें, ऐसा हमें सब कुछ समझ दी, विकसित की हमारे गट के भीतर। और शब्द वाणी सिर गाजे, अब उनके जो है ऐसे अणबे के वचन हमारे सिर के ऊपर गर्जना करते रहते हैं। ऐसे अणबे के वचन हमारे कानों में गूंजते रहते हैं। जो वचन वो इस प्रकार से फरमाते हैं, वो सारे वचन हमको बार बार याद दिलाते रहते हैं, बार बार याद आते रहते हैं। जन सुखिया गुरुदेव शिष्य पर ईशा निवाजे, ये सब याद भी उनकी कृपा से आते। ऐसे सदगुरु की कृपा के बिना ऐसे अणबे के वचन, ऐसे अमोलक वचन याद भी नहीं आते। ऐसे उन्होंने हमारे ऊपर विशेष कृपा की कि अकल अर्थ सुन मान शब्द वाणी शिर गाजे। उनकी जो है वाणी हमारे सिर में गर्जना करती रहती, हमेशा हमेशा बार बार हमें रिमेंबर कराती रहती कि क्या करना है और क्या नहीं करना। वो सब बातें उनकी वाणी के माध्यम से हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाते। हमारे अंदर कोई शंका होती तो उसका समाधान भी उनकी वाणी के माध्यम से हमको तुरंत ही प्राप्त हो जाता। हमें कोई प्रश्न पूछने की आवश्यकता भी नहीं न रह जाती। जन सुखिया गुरुदेव शिष्य पर ईशा निवाजे। इस प्रकार से सद्गुरु ने हमारे ऊपर ऐसी कृपा बरसाई है। भक्ति भाव भगवान तत्व गुरु मोय लखाया, खंड ब्रह्मंड का भेद सोज गुरु शरणे आया। मत चित समता साच शरण ऐसी विद पाई, सकल अंग शिर पाव भक्ति गुरुदेव पठाई। ऐसो कर उपगार शिष्य को परगट कियो, जन सुखिया गुरुदेव राज नवखंड शिर दियो। देखो कैसे सद्गुरु विलक्षण है, कैसे कृपालु है, कैसे दयालु है। भक्ति भाव भगवान तत्व गुरु मोय लखाया, ऐसा भक्ति का भाव हमारे गट के भीतर प्रकट किया। भक्ति हमारे गट के भीतर बिल्कुल भी नहीं थी, लेश मात्र भी नहीं थी, भक्ति का बिल्कुल भी अंकुर नहीं था। लेकिन सद्गुरु ने ऐसा अंकुर हमारे गट के भीतर जागृत कर दिया, ऐसा बीज भक्ति का हमारे गट के भीतर बो दिया। खेत तो अच्छा सुधरा हुआ था, लेकिन बीज की गम नहीं थी। वो बीज की गम किसने कराई? सद्गुरु ने कराई। भक्ति भाव भगवान तत्व गुरु मोहि लखाया, ऐसे तत्व ज्ञान का सद्गुरु ने मुझे अनुभव कराया, गट के भीतर लखाया ऐसा। और भगवान के असली दर्शन, सत दर्शन, सत स्वरूप भगवान का हमें दर्शन में आया, सद्गुरु की कृपा से आया। बिना सद्गुरु की कृपा से भगवान के सत्स्वरूप के दर्शन भी नहीं हो पाते। खंड ब्रह्मांड का भेद सोज गुरु शरणे आया। ये जो खंड है, ब्रह्मांड है, ये पिंडे सो ब्रह्मांडे, ये सब चीज़ें जो है ब्रह्मांड में बाहर है, वो सारी इस खंड के अंदर, इस शरीर के अंदर भी है। सांकेतिक रूप से ऐसा भेद हमें सद्गुरु ने दिया। तो ऐसा भी कहा सद्गुरु ने कि जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेट नाम में धरिए। ऐसा भेद किसने दिया कि भाई आपको जो कुछ भी चाहिए सब आपको यहाँ बैठे ही हाजिर हो जाएगा। जो कुछ भी चाहिए आपको गट के भीतर ही प्राप्त हो जाएगा। बाहर जितनी भी चीज़ें हैं वो सब सांकेतिक रूप से आपके गट के भीतर मौजूद है। तो आपको बाहर इतनी घूमने की श्रद्धा नहीं है, इतनी सामर्थ्य नहीं है। आप तो अपने गट के भीतर ही बैठकर नाम हरि का सुमरन कर लीजिए। सभी के दर्शन आपको गट के भीतर यहीं हो जाएंगे, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। खंड ब्रह्मांड का भेद सोज गुरु शरणे आया। इस प्रकार से सब शोधना खंड पिंड ब्रह्मांड में सद्गुरु के शरण जाने पर प्राप्त हुई। ऐसा खंड पिंड ब्रह्मांड का भेद भी सद्गुरु ने हमें दिया।
मन चित समता साँच शरण ऐसे विधि पाई। मन चित समता साँच, हमारे मन के अंदर, चित्त के अंदर समता आ गई, साँच आ गया, सम्यक ज्ञान आ गया, सम्यक दर्शन आ गया, सम्यक दृष्टि आ गई। सम दृष्टि इच्छा कछु नाई, हर्ष शोक भय नहीं उर्माई। असज्जन उर्मम बसे कैसे, लोभी हृदय बसे धनु जैसे। तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धर्म देनी आनी। इस प्रकार से मन के अंदर, चित्त के अंदर समता का भाव, साँच का भाव, शरण ऐसी विधि पाई। आपकी शरण में आए तब ऐसी विधि आए, इसके बिना तो ऐसी विधि कहाँ बनती है, ऐसी रीत घट में कहाँ बनती है। मन में संतोष आता कहाँ है, मन में साँच आता कहाँ है, समता आती कहाँ है। आपकी शरण में आने के बाद ऐसी सारी रीत हमारे गट के भीतर बन रही है। सकल अंग सिर पाँव भक्ति गुरुदेव पठाई। महात्मा ने हमारे पूरे गट के भीतर सिर से लगाकर पाँव तक, पाँव से लगाकर सिर तक, एड़ी से लगाकर चोटी तक ऐसी भक्ति आपने पठाई, ऐसी भक्ति आपने भेजी। शुरू से लगाकर लास्ट तक हमारा अंग अंग में, रोम रोम के अंदर ऐसी भक्ति आपने भेजी है। रग रग बोले राम जी, रोम रोम रंकार, सहजा सुमरण होते है सो ही सुमरण सार। रोम रोम से हुई रही रंकार जुनकार, निस्वासर आठोई पहर राम चरण एक सार। उठत बैठत जागता सूतई सिमरण होई, रामचरण निरंकार धुनि बायर लखे न कोई। ऐसी निरंकार की धुनि उपाने वाले कौन है? हे गुरुदेव, आप ही हैं जो ऐसी भक्ति आपने हमको भेजी है। भगत निशान अडिगले रोपिया, गुरिया है अनाहद बाजा। ऐसे अनाहत के बाजे जो अडिग भक्ति का निशान है रोपने वाले, हे सदगुरुदेव आप ही हैं, आपके सिवाय और दूसरा कोई है नहीं। ऐसो कर उपकार शिष्य को प्रगट कियो। इस प्रकार का आपने हमारे ऊपर उपकार किया और हमको इस संसार के अंदर जन की पदवी दिलाई। आपने हमको इस संसार के अंदर उजियागर कर दिया। भक्ति के मामले में हम पहले संसार के मामले के अंदर थे, अब संसार से हटाकर आपने हमको भक्ति के अंदर उजियागर कर दिया। कुल पदवी छुच्छम है भाई, पणिया भरी बिकारा माई। जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम देश हंसा चल जावे। आपने हमको ऐसी जन की पदवी दिला दी, भक्ति करने वाले जन की पदवी दिला दी कि पूरी त्रिलोकी में हमारी अब सराहना होने लगी और हम अगम देश में को भी प्राप्त हुए। ऐसा उपकार किसने किया? ऐसो कर उपकार शिष्य को प्रगट किया। शिष्य को ऐसा प्रकट कर दिया आपने, इस शिष्य के अंदर ऐसा ज्ञान प्रकट किया, तभी शिष्य उजागर हुआ इस संसार के अंदर। नहीं तो आपके बिना उजागर होना भी संभव नहीं था, आपके बिना जनपद भी प्राप्त करना भी संभव नहीं था। जन सुखिया गुरुदेव राज नवखंड शिर दिया। आपने जो है हमको तो सबसे श्रेष्ठ राज्य दे दिया। ये 3 लोक 14 भवनों के ऊपर, त्रिलोकी के ऊपर, 9 तत्लिंग शरीर के ऊपर, ऐसा 9 खंडों से ऊपर हमको राज दे दिया। सबसे शीरे राज था केवल पद आनंद पद का, वो श्रेष्ठ राज्य आपने हमको दे दिया और अब हमें इस त्रिलोकी के अंदर जन्म मरण में आने की आवश्यकता नहीं रह गई। सतगुरु बड़ दातार ताई जोड़े नहीं कोई, प्रसन्न हो ये गुरुदेव दत्त बगसे नित सोई। धन देवे अंतोल मोल सो तोल न आवे, दुख दालित सब जाय खात छेड़ो नहीं पावे। अमर लोक शासन दियो रिद सिद्ध दी बहुलार, जन सुखिया गुरुदेव जी ऐसा बड़ दातार। सदगुरु बड़ दातार ताई जोड़े नहीं कोई। सदगुरु ऐसे परोपकारी है, ऐसे उपकारी है, ऐसे देने वाले हैं कि इनकी तुलना में, इनके कंपैरिजन में दूसरा और कोई नहीं है। दूसरे हदगुरु आपको त्रिलोकी की जेल के अंदर रहते हुए वस्त्रों की, पानी की, भोजन की ये सब व्यवस्था कर देंगे, लेकिन इस जेल से छुटाने वाले, इस परम धाम को, मोक्ष को प्राप्त कराने वाले तो सदगुरु ही हैं। उनके अलावा हदगुरु नहीं कर सकते ये काम। सदगुरु बड़ दातार ताई जोड़े नहीं कोई। इसीलिए सदगुरु का और हदगुरु का कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई तुलना नहीं है। वो अतुलनीय है सदगुरु। 100 गुरु हदगुरु कर लो, लेकिन वो एक सदगुरु के बराबर नहीं हो सकते। सदगुरु बड़ दातार ताई जोड़े नहीं कोई, प्रसन्न हो ये गुरुदेव दत्त बगसे नित सोई। जब ऐसे सदगुरु प्रसन्न हो जाते हैं, तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम जागे शिस्तन नमाई। सब गट तेरे साइया खाली गटने कोई, बलिहारी व गटने जामे पर गट होई। प्रसन्न होई गुरुदेव दत्त बगसे नित सोई।
ऐसा जो है प्रसन्न होकर सद्गुरुदेव हमको ऐसा दान दे देते हैं। भक्ति दान मोए दीजिए गुरुदेवन के देव। ऐसे गुरुदेवन के देव हैं जो ऐसा दत्त, ऐसा दान हमको दे देते हैं। कै सुखराम दान देवसाई, परम पद बिना लेशु में नाही। ऐसा हमें परम पद का दान देते गुरु प्रसन्न हो। जब वो रीझ जाते प्रसन्न होते। कब रीझते? जब शिष्य अपना निजमन ले जाकर सौंपता है और सदगुरु का निजमन रीझ जाता तो ऐसा दान वो देते, भक्ति का दान बख्शिश कर देते। प्रसन्न होई गुरुदेव दत्त बगसे नित सोई। और हमेशा ऐसा दान देते ही रहते हैं। जब जब भी वो सदगुरु प्रसन्न हो जाते हैं, जिस जिस शिष्य पे प्रसन्न हो जाते हैं उस शिष्य को ऐसा दान दे देते। प्रसन्न होई गुरुदेव दत्त बगसे नित सोई। उनके पास तो खजाना है, वो तो इस खजाने को बहुत लुटाते हैं। राम दड़ी चोड़े पड़ी सब कोई खेलो आय, दावा नाही संत दास जीते सोई ले जाए। जो जो भी अपना निजमन लाके सौंपेगा उन्हें उन्हें ऐसा ज्ञान वो बख्शिश कर देते। प्रसन्न हो, जिस जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाते उसको ऐसा दान भक्ति का दे देते। प्रसन्न होई गुरुदेव दत्त बगसे नित सोई। और धन देवे अंतोल मोल सो तोल न आवे। इतना धन देते, इतना धन देते कि वो गिनती नहीं कर सकता। अणगिनती गिनती नहीं राम नाम की जोड़। श्वास उसास में होते हैं सिमरन 70 करोड़। 70 करोड़ की कमाई एक एक उसास में होने लगती है। बताओ इसकी कोई गिनती कर सकता है? धन देवे अंतोल, ये अंतोल धन है। धन देवे अंतोल मोल सो तोल न आवे। उसको कोई तोल मोल में ला नहीं सकता। दुख दालित सब जाय खात छेड़ो नहीं पावे। अनंत जन्मों के दुख दालित, अनंत जन्मों का घाटा था भक्ति ने की। वो ऐसा अंतोल धन देने से सारा दुख दारिद्र, सारा घाटा पूर गया। सारा घाटे का खड्डा था वो भर गया। और अब खात छेड़ो नहीं आवे। अब कितना भी इसको खाओ, कितना ही इसको खर्च करो, आपके इसका अंत कभी आने वाला नहीं। खान खुल गई खान ऐसे भक्ति की, ऐसे भजन की। खायो न खर्चे चोर न लूटे दिन दिन बढ़त सवायो। खायो न खर्चे चोर न लूटे दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। देवे धन अंतोल मोल सो तोल न आवे। दुख दालिद सब जाय खात छेड़ो नहीं आवे। अमर लोक शासन दियो रिसिद्धि बहुलार। जन सुखिया गुरुदेव जी ऐसा बड़ दातार। उन्होंने अमर लोक का शासन दे दिया, चौथे लोक का शासन दे दिया, संतों के देश का, रामजनों के देश का शासन दे दिया। जहाँ पर जो है खूब आनंद ही आनंद है। सब रिद्धियाँ सिद्धियाँ वहाँ मौजूद है। आनंद के सिवाय वहाँ और कुछ ही नहीं है। किसी की वहाँ जरूरत नहीं पड़ती, इतना आनंद भरपूर है। और वो सत आनंद है। यहाँ की रिद्धियाँ सिद्धियाँ तो चली जाने वाली है, थोड़ी देर के लिए प्राप्त होती है। लेकिन वहाँ अमर लोक का शासन तो कभी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा अमरलोक का शासन बख्शिश करने वाले सदगुरु के सिवाय और दूसरे कोई है नहीं। अमरलोक शासन दियो रिसिद्धि भोलार। रिसिद्धि बहुत आनंद दे दिया वहाँ पर, इतना भरपूर आनंद दे दिया कि वहाँ आनंद की कोई कमी नहीं है। जन सुखिया गुरुदेव जी ऐसा बड़ दातार। महाराज खम्मा ने कि ऐसे सदगुरु ऐसे बड़े दातार है, उनकी महिमा करने में नहीं आती है। इस मुख की हाजत नहीं है कि ये सदगुरु की महिमा का बखान पूर्णतया कर सके। बस थोड़ा बहुत जो है मुख से जो बन पड़ा उतना मैं कह दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं कह नहीं पा रहा हूँ। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने, धन्य हो धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालका ने, धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम महाराज।